माननीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने जो ये हमें तोहफा दिया है, तो योगी जी को और मोदी जी को तो हम सदियों याद रखेंगे और सदियों तक राजा महेंद्र प्रताप जी को भी याद रखा जाएगा। इसमें MBBS की भी सीट होगी, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज भी होगा और सबसे खास बात है ऐतिहासिक यहाँ यानी डिफेंस के बारे में भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा। 2022 में कितनी सीटों के साथ आ रहे हैं? मैं तो समझता हूँ 325 हमें पिछली बार मिली थी, इस बार 350 की बात कही है। हमको वास्तव में एक युग पुरुष का, एक विकास पुरुष का, दो विकास पुरुष, दो युग पुरुष यहाँ पे रहे, आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी। इनका स्वागत करके यहाँ की जनता बहुत ही अपने को आनंदित महसूस कर रही है, बहुत अभिभूत महसूस। लेकिन यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, इनसे मैं जानना चाहूंगी सर, जिस तरीके से आज ये प्रचंड यहाँ पर भीड़ लोगों की दिख रही है और इस भीड़ के सामने आज ये कॉरिडोर का उद्घाटन किया, यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया, सर क्या कहेंगे इस पर? मैं इस क्षेत्र का निवासी हूँ, मेरा नाम पवन शर्मा है। कहते हैं 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 वर्ष की उम्र जरूरी नहीं है, एक दिन में कुछ ऐसा कर जाओ आपको सैकड़ों वर्षों तक लोग याद रखें। कहते हैं जो लोग पौधे लगाते हैं कुछ पल की सोचते हैं, जो मकान बनाते हैं कुछ वर्षों की सोचते हैं, जो यूनिवर्सिटी बनाते हैं सदियों की सोचते हैं। इस सदियों के लिए माननीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने जो ये हमें तोहफा दिया है, तो योगी जी को और मोदी जी को तो हम सदियों याद रखेंगे और सदियों तक राजा महेंद्र प्रताप जी को भी याद रखा जाएगा। कई लोगों से मैंने सरसा भी कहा कि लोगों से बात कर दी, यहाँ के लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे कि वो कई सालों से मांग कर रहे थे, लेकिन आप सोचिए कि AMU में वो अगर जाते हैं तो वहाँ पर उनको एडमिशन नहीं मिलता है, तो आखिर वो जाए कहाँ? आगरा, मथुरा जाकर उनको पढ़ना पड़ रहा था और अब वाकई उन लोगों के लिए सहूलियत हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है आज छात्रों में बड़ा खुशी का माहौल है। आगरा जाते थे सर्टिफिकेट लेने के लिए 5-5 चक्कर लगा करते थे। आगरा यूनिवर्सिटी पे बहुत तगड़ा लोड था, तो एक तो वहाँ का लोड कम हुआ, यहाँ यूनिवर्सिटी मिली, हर्षोल्लास का माहौल है। दूसरी बात हमारे माननीय योगी जी ने और आदरणीय मोदी जी ने इसमें MBBS की भी सीट होगी, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज भी होगा और सबसे खास बात है ऐतिहासिक यहाँ यानी डिफेंस के बारे में भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा। सिर्फ यूनिवर्सिटी नाम लेने से यूनिवर्सिटी का नहीं महसूस होता है, इसके बारे में अगर जानेंगे तो ये ऐतिहासिक पल है और हम क्षेत्रवासियों पर माननीय योगी जी का और मोदी जी का कर्ज है, इसे हम बहुत आगे लंबे समय तक चुकाने का काम करेंगे। आप शिक्षा विभाग से संबंधित हैं, तो सर क्या लगता है कि योगी सरकार ने शिक्षा के विभाग में इसके स्तर को ऊंचा करने के लिए कुछ काम किया है? बढ़िया लग रहा है कि अब कुछ बदलाव हो रहा है प्रदेश में, जिले में? बिल्कुल बदलाव हो रहा है। आप देखिए आज हर तरफ ये हाईवे का निर्माण हो रहा है, इस रोड पर 2 वाहन नहीं बचा करते थे, आज ये 6 लेन का मार्ग बनने जा रहा है। हर क्षेत्र में यूनिवर्सिटियां और भी जगहों पर बनाई जा रही हैं। एम्स का कभी दिल्ली में ही हुआ करता था, आज 7-8 से ऊपर एम्स खोले गए हैं। हर जगह चहुमुखी विकास हो रहा है और ज़रूर योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में ये फिर एक दिन सोने की चिड़िया ये हमारा देश बनेगा, ऐसा आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है। तरीके से सर ये जाट बाहुल इलाका माना जाता है और जहाँ जाट का नाम सुनते हैं हमें राकेश टिकैत की याद आती है सर, तो मैं राकेश टिकैत को लेकर के सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। जिस तरीके से राकेश टिकैत लगातार अपने आप को जाटों का नेता बोलते हैं, लेकिन आज PM नरेंद्र मोदी ने, योगी जी ने दिखा दिया कि जाट नेता कौन थे, जाट का राजा कौन था। अब राकेश टिकैत क्या कहेंगे? वो तो कहते हैं पूरा जाट समाज मेरे साथ है, लेकिन मुझे लगता है कि जो पूरी भीड़ यहाँ पर आई थी वो तो राकेश टिकैत को नहीं मान रहे थे, वो तो राकेश टिकैत का बहिष्कार कर रहे हैं। मैं खुद ब्राह्मण समाज से जुड़ा हूं, लेकिन आज मुझे ऐतिहासिक लगा है यहाँ जितनी बार जनता थी यानी मेजॉरिटी में जाट समाज के ही लोग यहाँ आए थे। और जब उनके बच्चे नौनिहाल यहाँ पढ़ेंगे लिखेंगे, जो उनके लिए कर रहा है तो उसके लिए सब समाज के लोग करेंगे। और जाट समाज तो यहाँ मोदी जी के आगमन पर सबसे ज़्यादा हर्ष और उल्लास में था। तो सर जिस तरीके से विपक्षों के आज होश उड़े हुए हैं, जो इतना बड़ा हुजूम दिख रहा है जनता का, यहाँ पर सैलाब दिख रहा है टीवी चैनल्स पर, इस पर आपको क्या लगता है कि क्या हालत होंगी उन विपक्षी नेताओं की? चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका हो, ओवैसी हो, शिवसेना हो, तमाम ऐसी पार्टी जो उत्तर प्रदेश के मैदान में अभी उतरने को तैयार हैं। कहते हैं लव एवरीबॉडी बट वर्क विद वर्कर, प्यार सबसे करो लेकिन काम करने वाले के साथ ही होगा। हमारा चाहे कोई चहेता है, अगर हमारे घर में कोई बीमार है तो बढ़िया MBBS MD डॉक्टर पे जाते हैं ना, तो अगर इस देश का, इस प्रदेश का विकास जो कर सकता है, यानी पार्टी का मतलब होता है सत्ता में आना और विकास करने से, जो विकास कर सकता है वो हमारा है और हम उसके साथ होंगे। 2022 में बिल्कुल पक्की तरीके से आ रही होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अधिक सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये तमाम पार्टियां विभिन्न मुद्दों को भड़काकर जातिवाद का, धर्मवाद का आरोप लगाकर ये सत्ता को जो हथियाना चाहती हैं, उनकी कलई खुल चुकी है। अब संत पुरुष, एक योगी जी और एक मोदी जी, एक संत पुरुष
और मैं तो ये कहता हूँ पुरुषोत्तम हमारे बीच में आ गए हैं, इनको क्षेत्र की जनता बिल्कुल गंवाने का काम नहीं करेगी। बहुत बढ़िया सर, आप किसको लेकर आ रहे हैं? जिस तरीके से अब ये महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर जो यूनिवर्सिटी उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने, और जो डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन किया सर, पहले तो उस पर क्या प्रतिक्रिया आप देंगे सर? बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है। आप देख ही रहे हैं सब लोग कितने प्रसन्नता से अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम में शामिल भी हुए और हर्षोल्लास के साथ उन्होंने अपना प्रदर्शन भी किया। और आप देखो किस तरह प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जा रहे हैं। यहाँ हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और वो आने वाले युग की जो एजुकेशन है उसके हिसाब से तैयार हो सकेंगे और बहुत ही उम्दा किस्म की एजुकेशन इस विश्वविद्यालय में प्राप्त होगी। और या डिफेंस कॉरिडोर भी डेवलप हो रहा है तो उसमें मिसाइलें भी बनेंगी, ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ भी बनेगी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ डेवलप होंगी। उससे यहाँ के युवा रोजगार भी पाएंगे, बुद्धि भी विकास होगा, क्षेत्र का पर्याप्त विकास होगा, इसलिए सब प्रसन्न। तो हम लोग यहाँ पर सर काफ़ी लोगों से लंबे समय से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लोगों का हुजूम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि लोग पीएम नरेंद्र मोदी और योगी से मिलने के लिए आ रहे हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पर ये शिकायत थी कि ये कई सालों से लगातार मांग कर रहे थे इस पूरे यूनिवर्सिटी को लेकर, जिस तरीके से एएमयू की यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनाई गई है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी को लेकर जो जाटों के राजा जिसे कहा जाता है ये महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर, लेकिन इस पर कोई अब तक कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे योगी जी की सरकार आई है उसके बाद से उनकी बातों को थोड़ा सुना गया है, तो काफ़ी जनता यहाँ पर बहुत खुश नजर आ रही है सर। ये बात सही है आपकी बात कि हमारा देश आज़ाद होने के बाद जो लोग सत्ता में आए उन लोगों ने ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने दुनिया के दूसरे देशों में जाकर भी हमारे देश को मजबूत करने का काम किया, देश को आज़ाद कराने के लिए कोशिश की। और जो एएमयू बना है उसके लिए भी उन्होंने भूमि दान में दी थी और पॉलिटेक्निक भी बनवाया था मथुरा में। बहुत अच्छे व्यक्ति रहे लेकिन उनको इतिहास ने जैसे भुला दिया। और तो और जो विश्वविद्यालय उनकी ज़मीन पर खड़ा हुआ था उसमें उनके नाम की कोई पट्टिका नहीं है, कोई चित्र नहीं है। इससे ज़्यादा ख़राब बात और क्या हो सकती थी। तो जैसे ही वो चीज़ें ध्यान में आई, हमारी सरकार ने 2019 में 14 सितंबर 2019 को घोषणा की थी कि हम उनके नाम पर विश्वविद्यालय बनाएंगे। आज 2 वर्ष बाद उसका शिलान्यास का कार्य संपूर्ण हो गया, उसकी सब योजना बन गई, बजट अलॉट हो गया और जल्दी ये विश्वविद्यालय आकार ले लेगा और संभवतः अगला सत्र इसी विश्वविद्यालय में आरंभ हो जाएगा। लेकिन ऐसे में अखिलेश यादव की बौखलाहट आना लाजमी है। तमाम विपक्षी पार्टी जो लगातार अब 2022 के चुनाव में 400 सीटें पार करने का दम भर रहे हैं, क्या कहेंगे सर इस पर? उनकी बौखलाहट आप देख ही रही हैं कि वो जो जाति की राजनीति करते हैं उनको लगता है जाति के सहारे हमारी नाव किनारे लग जाएगी। उन्हें ऐसे महापुरुषों को याद नहीं रखते जो पूरी तरह केवल एक जाट राजा ऐसा करके इतिहास में उनको लिखा गया, लेकिन उन्होंने पूरे भारतवर्ष के सभी बिरादरी और वर्गों के लिए चिंता की। वरना वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन क्यों देते, वो पॉलिटेक्निक क्यों खिलवाते? क्या वो एक जाति के लिए था? तो वो सबके लिए BHU के लिए ज़मीन दान में देने का काम किया। तो उनकी बड़ी भूमिका थी और ऐसे महापुरुषों को उन्हें याद करना चाहिए। लेकिन जब चुनाव आता है तब तक ये लोग अपने घरों में घुसे रहेंगे। चुनाव आने से 6 महीने पहले बरसाती मेंढक की तरह टर करने लगते हैं और सब निकल आते हैं बाहर। फिर वो जाति की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, संप्रदाय की बात करेंगे, विवाद पैदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनता सब समझती है, इन सबको नकार चुकी है। जब ये एकजुट होकर कुछ ना बिगाड़ पाए योगी मोदी का, तो अब क्या बिगाड़ेगा? अभी हाल ही में एक सर्वे भी आया था जिसमें साफ तौर पर 2017 की तर्ज पर अब 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ योगी जी की सरकार बनी, जिसका हमने देखा था कि विपक्षी नेताओं की भी प्रतिक्रिया उसमें सामने आई थी। लेकिन अब जिस तरीके से विधानसभा चुनाव बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तमाम पार्टियां पूरी जोर आजमाइश कर रही हैं और इसी कड़ी में अखिलेश यादव, राहुल गांधी और खासतौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों में, पश्चिमी इलाकों में जो उतरी हुई हैं, और अब जो लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें मुख्यमंत्री भी हो सकता है कि घोषित किया जाए, इस पर क्या कहेंगे? अब वो आप अपनी पार्टी बना लें, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप बन जाएं और मुख्यमंत्री भी आप घोषित हो जाएं, कौन रोक सकता है ना? उनका कोई किस्सा कहीं है नहीं, लेना एक ना देना दो। खामखा जो है वो घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने, वो स्थिति है। उनका कोई किस्सा नहीं, चाहे वो मुख्यमंत्री अपने आप को घोषित करें या प्रधानमंत्री घोषित करें, अब जनता सुनने वाली नहीं है। तो जिस तरीके से मुद्दे की बात लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता अखिलेश यादव करते हैं, लेकिन अब जैसे 2017 के बाद योगी जी की सरकार आई है, तमाम जो वादे योगी सरकार ने किए थे उन्हें लगातार पूरा करने का प्रयास योगी सरकार की ओर से किया जा रहा है। ये भी वादा योगी ने किया था कि यूनिवर्सिटी हम बनाएंगे और आज सबने देखा कि विश्व भर के सामने, पूरे देश के सामने पीएम नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया है इसका। तो आप सर क्या कहेंगे कि विपक्षी पार्टी के पास अब क्या मुद्दा रह जाएगा? क्योंकि लगातार वो सिर्फ और सिर्फ तमाम, कभी वैक्सीन के नाम पर, कभी टीकाकरण के नाम पर, कभी कोरोना के नाम पर सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी हवा बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं। सर क्या आप क्या कहेंगे, उनके पास क्या शब्द होंगे, क्या लगता है आपको? कुछ बचा नहीं है बहन जी, आप देख रही होंगे कितनी प्रचंड बहुमत यहाँ जनता उमड़ी है सुनने के लिए योगी जी और मोदी जी को। तो इससे आप संकेत समझ लीजिए कि जनता किसके साथ खड़ी है। इन पर कोई सौदा नहीं है, चाहे वो जो बोलें और जो कहें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2022 में कितनी सीटों के साथ आ रहे हैं?
मैं तो समझता हूँ 325 हमें पिछली बार मिली थी, इस बार 350 की बात कही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर योगी जी और मोदी जी का पूर्णतः माहौल है, उनका विकासकार, उनका सोच, उनका दर्शन जो है वो यहाँ की जनता के लिए अनुकरणीय है। और यहाँ आज जो जनता है इतनी प्रफुल्लित, इतनी अभिभूत है उनके स्वागत को करने के बाद कि हमको वास्तव में एक युग पुरुष का, एक विकास पुरुष का, दो विकास पुरुष, दो युग पुरुष यहाँ पे रहे, आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी, इनका स्वागत करके यहाँ की जनता बहुत ही अपने को आनंदित महसूस कर रही है, बहुत अभिभूत महसूस। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि सब खाली हवाबाजी है, वही आ रहे हैं 400 सीटों के साथ। उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, सिर्फ किसी पे पार्टी के लिए एक आरोप लगा देना कि हम एक विपक्षी हैं, हमें कुछ ना कुछ कहना है, इसके अलावा उनके पास कोई विजन नहीं है। उनके नेता तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, जैसे तालिबान अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। जैसी उनकी नियति और नीति है उसी हिसाब से वो अपना वक्तव्य जारी कर रहे हैं और उनके कार्य आपके पटल पे हैं, आप सब लोग देख रहे हैं, जनता जनार्दन सब देख रही है। और अपने निर्णय के तौर पर भाजपा को 2022 में प्रचंड बहुमत से लागे यहाँ की जनता उनको जवाब देगी, ऐसा तो जिस तरीके से अभी हम अलीगढ़ में खड़े हैं, अब ये हरिगढ़ बहुत जल्द होने वाला है, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, अगर हमारे पूर्व में कहीं कुछ गड़बड़ियां हो गई हैं और उनको सुधारने का काम माननीय योगी जी द्वारा किया जा रहा है तो ये ऐतिहासिक कदम है। और अलीगढ़ की जनता इस हरिगढ़ बनने को लेकर बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है और हम स्वागत करते हैं उनके इस निर्णय का। कितनी सीटें लेके आ रहे हैं? बिल्कुल, अभी आदरणीय भाई साहब ने बताया, एमएलसी साहब ने, हम निश्चित तौर पर 350 सीटों के साथ और उससे भी ज़्यादा सीटों के साथ प्रदेश में आएंगे, ऐसा हमारा विचार और ऐसा हमारा प्रयास है। एक कार्यकर्ता के तौर पर हम हमेशा इसके लिए तत्पर हैं और लगे हुए हैं।